Welcome students in FYBSc class Mathematics paper first Algebra. Our unit number first is sets, relations and functions. In previous lectures, we already studied about equivalence class, equivalence relation and their examples. Today we study the theorem based on equivalence class and relation. Let our relation be an equivalence relation on a set capital X. Then for every x belongs to capital X belongs to x bar. Here x bar denotes the equivalence class of X. Now हमारा जो रिलेशन गिवन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा. मीन्स रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्विवेलेंट टू ए इटसेल्फ. नाउ हियर इफ वी टेक एनी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देन एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स. और इक्विवेलेंस क्लासेस में हम कलेक्शन करते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो इक्विवेलेंट हैं एक्स के. सो हियर एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स itself, so we have x belongs to x bar. So our first result is proved, which is very simple. Now our next result is for any x y belongs to capital X, x belongs to y bar if and only if x bar equal to y bar. तो here if and only if condition is given, तो हमें यह दो तरीके से प्रूफ करना होगा. फर्स्ट हम सपोज करेंगे x बिलोंग्स टू वाई बार, शो करेंगे हम x बार इक्वल टू वाई बार एंड देन रिवर्स वी हैव टू सपोज x बार इक्वल टू वाई बार एंड वी हैव टू शो दैट x बिलोंग्स टू वाई बार. तो फर्स्ट सपोज x बिलोंग्स टू वाई बार, we have to show that x bar equal to y bar. Now here first we show x bar is a subset of y bar. So we take z belongs to x bar be any element. और x bar में हम किन एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं जो x से क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं. सो हियर z इज इक्विवेलेंट टू x. ऑल्सो वी हैव गिवन दैट x बिलोंग्स टू y bar. और y बार में हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे जो y से इक्विवेलेंट हैं. सो इट गिव्स x इज इक्विवेलेंट टू y, दस z इज इक्विवेलेंट टू x एंड x इज इक्विवेलेंट टू y. नाउ हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस है. मीन्स ये ट्रांजेटिव भी है. सो z इज इक्विवेलेंट टू x, x इज इक्विवेलेंट टू y. It gives z is equivalent to y. So it is belongs to z y bar, means z belongs to y bar. क्योंकि y bar में हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे जो y से इक्विवेलेंट होंगे और यहाँ पर z इक्विवेलेंट है y के. सो our z belongs to y bar, therefore it imply x bar is a subset of y bar. हमने z एक एलिमेंट लिया था x बार में, z ही हमारे किस में बिलोंग करता है, y बार में. देयरफॉर आवर x बार इज अ सबसेट ऑफ y बार. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट सपोज z बिलोंग्स टू y बार, देन z इज इक्विवेलेंट टू y and also we have given that x belongs to y bar. It imply x is equivalent to y. So z is equivalent to y and x is equivalent to y and our relation is symmetric also. So x is equivalent to y, we also say that y is equivalent to x. So we get z is equivalent to y and y is equivalent to x since our relation is symmetric. Now our relation is transitive also. So we get z is equivalent to x and it implies z belongs to x bar. यहाँ पर हमने एक एलिमेंट z लिया था y बार में, सेम हमें वही एलिमेंट z मिला कहाँ पर, x बार में. सो ये इम्प्लाई करेगा कि y बार इज अ सबसेट ऑफ x बार. दिस इज आवर इक्वेशन 2. So from first and 2
we say that x bar equal to y bar. This is the first part of our proof. Now in the second part we consider x bar equal to y bar. We have to show that x belongs to y bar. Now x belongs to x bar. हमारा जो प्रूफ का फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर हमने देखा था फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x बार, बट हमें गिवन क्या है x बार इक्वल टू y बार. सो हम x बार की वैल्यू y बार पुट करेंगे तो ये देगा हमें x बिलोंग्स टू y बार विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो हियर आवर सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड. नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो सी पार्ट है वो क्या है, फॉर एनी टू एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स आइदर एक्स बार इक्वल टू वाई बार और एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार इक्वल टू 5. मीन्स अगर हमें कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस गिवन है तो आइदर वो दोनों आइडेंटिकल होंगे या तो फिर डिसजॉइंट. सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी एनी टू एलिमेंट. नाउ फर्स्ट हम लेंगे कि हमारा जो एक्स बार एंड वाई बार है वो डिसजॉइंट है, दैट इज एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार इक्वल टू 5 एंड एक्स बार एंड वाई बार आर डिसजॉइंट. तो अगर ये दोनों से डिसजॉइंट है तो देयर इज़ नथिंग टू बी प्रूव्ड. लेकिन अगर हमारा एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार नॉट इक्वल टू 5 है देन अब हमें प्रूफ करना होगा कि एक्स बार इक्वल टू वाई बार है. सो यहाँ पर हमने सपोज किया है एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार नॉट इक्वल टू 5. ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट्स भी दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा. सो लेट z बिलोंग्स टू एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार. ये इम्प्लाई करेगा z बिलोंग्स टू एक्स बार एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू y बार. ना जो हमारा प्रूफ का सेकंड पार्ट था क्या था, इफ़ x बिलोंग्स टू y बार देन x बार इक्वल टू y बार. तो यहाँ पर हम इस स्टेप पे हमारा सेकंड पार्ट अप्लाई करेंगे. z बिलोंग्स टू x बार ये इम्प्लाई करेगा z बार इक्वल टू x बार एंड सिमिलरली z बिलोंग्स टू y बार ये इम्प्लाई करेगा z बार इक्वल टू y बार बाय b अबव. So here our x bar equal to z bar, our y bar equal to z bar means x bar equal to y bar, that is x bar and y bar are identical if they are not disjoint. अगर ये दो सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये दो क्लासेस डिसजॉइंट नहीं होंगी तो वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, मीन्स सेम होंगी. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट. A partition P of a set X is a set of non-empty subsets Pi of X such that union of Pi equal to X for all Pi subset of P. Now यहाँ पर जो पार्टीशन की डेफिनेशन है सिंपल है. पार्टीशन में हम कलेक्शन करते हैं सबसेट्स का और वो जो है वो सबसेट्स किसके होते हैं, हमारे सेट कैपिटल एक्स के. नाउ और जब हम इन सबसेट्स का मीन्स यूनियन ऑफ पी आई लेते हैं तो हमें हमारा एक्चुअल सेट देगा कैपिटल एक्स फॉर ऑल पी आई सबसेट ऑफ पी. जितने भी सबसेट्स होंगे हमारे पार्टीशन के उनका यूनियन हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स. दैट इज़ यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. एंड second condition is that pi intersection pj equal to 5 for each I not equal to j. अब जितने भी सेट्स रहेंगे सबका इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, एम्प्टी. मीन्स किसी भी सेट के कोई भी एलिमेंट्स सेम नहीं होना चाहिए. तब हम कहेंगे कि जो p क्या है, पार्टीशन है हमारे सेट x का. क्या इम्पोर्टेंट नोट करना है, पार्टीशन का यूनियन हमारा सेट x रहेगा और हर पार्टीशन का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा. सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ना तो z में यहाँ पे हमारे 0 इंक्लूड होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर. यहाँ पर z का हमने पार्टीशन लिया है कैपिटल P
equal to u comma v, where u equal to 0, 2, 4, -2, -4. It is the set of all even integers, and capital V equal to 1, 3, 5, -1, -3, -5. This is the set of odd integers. तो क्लियरली ये P जो है वो क्या है, पार्टीशन है Z का। क्यों? क्योंकि जब हम U का यूनियन लेंगे V के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Z मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, देन -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी, विच इज़ अवर सेट कैपिटल Z। एंड जब आप लोग U का इंटरसेक्शन लोगे V के साथ तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो U में इवन इंटीजर्स प्रेजेंट हैं और V में जो इंटीजर्स हैं ऑड, और दोनों के कोई भी एलिमेंट्स सेम नहीं है। दीज एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैपिटल X इक्वल टू A B C। तो इसका जो हम फर्स्ट पार्टीशन ले रहे हैं उसमें 3 सबसेट्स हैं और ये तीनों सबसेट्स सिंगलटन है। मीन्स हमारा सेट पहला सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C। तो जब हम ये 3 सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सेट कैपिटल X। और आप लोग देख सकते हो कि A और B का इंटरसेक्शन पाई। सिमिलरली दिस टू सेट इंटरसेक्शन इज ऑल्सो पाई, एंड A और C का भी इंटरसेक्शन क्या है, पाई है। तो मीन्स कोई भी एलिमेंट्स किसी भी सेट के कॉमन या फिर सेम नहीं है। सो P1 इज अ पार्टीशन ऑफ आवर सेट कैपिटल X। सिमिलरली P2 हमारा नेक्स्ट पार्टीशन है। इसमें 2 सेट्स हैं, फर्स्ट हमारा A कॉमा B एंड सेकंड C। तो जब हम ये 2 सेट का यूनियन लेंगे तो आएगा हमारा X, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, क्लियरली एम्प्टी है। सो दिस टू आर द पार्टीशन ऑफ आवर सेट कैपिटल X। आप ऐसे ही और भी पार्टीशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहनी चाहिए कि उनका यूनियन हमारा सेट होना चाहिए और हर पार्टीशन का इंटरसेक्शन एम्प्टी यानी फाई रहना चाहिए। नेक्स्ट आवर थ्योरम नंबर 4 इज इक्विवेलेंस क्लासेस थ्योरम। लेट capital X be any non-empty set. Every equivalence relation on X induces a partition of X. अब यहाँ पे सपोज हमारा X जो है वो एक सेट है नॉन एम्प्टी। हर इक्विवेलेंस रिलेशन जो X पे रहेगा वो क्या इंड्यूस करेगा, अ पार्टीशन ऑफ X। मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, पार्टीशन मिलेगा X का। Conversely, every partition of X defines an equivalence relation on X। और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जो हर पार्टीशन रहेगा हमारे X का वो क्या डिफाइन करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेगा। मीनिंग सिंपल है यहाँ पे कि हर पार्टीशन डिफाइन करता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और हर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या देता है, पार्टीशन देता है जो सेट पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो दीज आर द सम कंसेप्ट रिलेटेड टू द रिलेशन। थैंक यू।